तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। इसमें से मुझे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा वो देखते हैं। करना भी तो पड़ेगा ना, उस हिसाब से कोई आइटनरी सेट करनी पड़ेगी। एनीथिंग एवरीथिंग लाइक आइटनरी। इसके बर्थडे के लिए हमें आइटनरी सेट करनी पड़ेगी। ये हमें आज जैस्मिन से पता चला है, बट मैंने ट्राई करती हूँ तो मेरे को कुछ पसंद नहीं आता। अभी वेट हो रहा है मेहमानों का ऑलरेडी, जब तक हमारे प्यारे लव बर्ड्स शॉपिंग करके आते हैं। 1.5 महीने के बाद गांव से आए हैं ये, और उन्होंने हमें गर्मियों में भी साग खिला देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम पे। मैं और कुलदीप जी भी जा रहे हैं ज़ूडियो। मुझे अपने लोअर्स लेने हैं। मेरे पास लोअर्स खत्म हो गए हैं। खत्म मतलब खत्म, कुछ बचा नहीं है मेरे पास पहनने के लिए। तब जाके कहीं मैंने डिसाइड किया है कि मुझे लोअर की शॉपिंग करनी है। तो अभी हम बस निकलने वाले हैं। मैं तैयार हूँ, कुलदीप जी रेडी हो रहे हैं, और इधर ये जैस्मिन बैठ के मुझे पता क्या कह रही है, सुनो इसकी बात। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है। आप लोगों ने कोई भी डिस्कशन स्टार्ट तक नहीं किया। लाइक बहुत ही टेंस्ड हूँ मैं इस टाइम पे कि आप लोग कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हो। ये इतनी टेंशन में देखो दुनिया को कितनी ऑब्वियसली, क्योंकि ना आप लोगों ने डिस्कस किया कि 12 बजे क्या करना है, ना आप लोगों ने डिस्कस किया कि शाम को क्या करना है। इसमें डिस्कस क्या करना है? You guys have no plan at all। हमारी जान दुखी करके रखी हुई है भाई। अब तो मैंने इतना लेट शुरू किया है डिस्कशन। अगस्त शुरू हो गया। मैं वैसे कितना पहले शुरू कर देती हूँ आप लोगों से पूछना। इस बार मैंने कितना लेट शुरू किया कि चलो इतना, मैं फिर भी आप लोगों को बग नहीं कर रही हूँ बार बार। मैं आप लोगों से आज डिस्कशन कर रही हूँ इतने दिन बाद। क्या करना चाहिए जैसू हमको कि कुछ डिस्कशन तो करो कि क्या आइडिया है, क्या प्लान है। कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, उस हिसाब से कोई आइटनरी सेट करनी पड़ेगी। एनीथिंग एवरीथिंग लाइक आइटनरी। इसके बर्थडे के लिए हमें आइटनरी सेट करनी पड़ेगी। ये हमें आज जैस्मिन से पता चला है। 26, the big 26। तुम्हारा हर एक जो है स्पेशली होता है। उदय का जो ऑफ है, तो उदय गया हुआ है अपने फ्रेंड के पास, और आज वो घर पे है नहीं, तो हम दोनों की इसने जान खा रखी है। और आप लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया सजेशंस दिए थे, इतने मतलब मैं देख के हैरान थी। इतने सारे डीएम्स मुझे आए हुए हैं। अब मुझे हाँ, कमेंट सेक्शन में भी इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं। मतलब सबने अपने अपने हिसाब से मुझे सजेस्ट किया है कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये अब मेरी अकेली की बेटी नहीं है ये सबकी बेटी है। तो सब लोग चाहते हैं कि इसका बर्थडे जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सेलिब्रेट करें। लेट्स सी कि हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना जैस्मिन, हम बहुत ही इन चीज़ों में। बात ये है, किसी के घर में ना एक ही पर्सन वैसा होता है। आई थिंक 2 भी होते हो तो मुझे नहीं पता, पर हमारे घर में यही है अकेली। किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, कुछ भी हो, यही ऑर्गेनाइज करती है। इसको पता है कि क्या बेस्ट है करने के लिए, क्या कुक करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, मतलब सब यही करती है। हम उतने बढ़िया नहीं है ना इस चीज में, तो जितने भी उतना कर लो। तो हम तो करेंगे ही जितना हम कर सकते हैं। एफर्ट तो डालो ना, कोई डिस्कशन तो करो। क्या पता मैं ये मेरे को बात नहीं, आप मेरे को बता दे सकती हूँ। एक बात बताओ, क्या इसके साथ डिस्कशन करके ही हम कर पाएंगे? ऐसे नहीं हम कर सकते आपस में डिस्कशन करते हैं डिस्कशन। तो तेरे सामने करें हम? वैसे भी नहीं मुझे लगता आप लोग करते हैं हम चोरी चोरी डिस्कस। सोची हुई है मैंने 2-4 चीजें तेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, खुश हो गई अब, कितनी स्माइल कर रही है। चलो एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो सोचा हुआ है। देखते हैं हो जाएगा, टेंशन मत ले। मुझे भी ये सोचना है कि तो आप ये सोचो, मेरे लिए सबसे टेंशन की बात पता क्या है? अपने बर्थडे पे इतना वो क्रिएट कर देती है डर वाला माहौल, फियर फैक्टर आ जाता है हमारे अंदर कि हाँ यार अगर अच्छा नहीं हुआ या इसको अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। ऐसा मैंने कब किया? सोचो कि जब इसकी शादी का टाइम आएगा, अभी तो नहीं, चलो कुछ लोग बोल रहे थे, किसने कमेंट किया था कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे मत बोलो तो जब इसको करनी होगी तभी करेगी, बट जब भी वो टाइम आएगा इसकी शादी का, तो मतलब पता नहीं है क्या करेगी। तब इसने मतलब हमें हमारी ऐसे घुमा के रखनी है, वो जो होती क्या चक्री। बहुत स्ट्रेसफुल होगा तब है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अपने बर्थडे पे इतनी टेंशन रहती है। तो तब तो मैं तो कुछ भी नहीं। और हमारा सबका तो यही है मन में, मेरे तो स्पेशली यही है कि हमने बहुत ही सिंपल शादियां करनी है। हाँ, तभी मैं बहुत सिंपल। तभी मैं चाहती हूँ कि हमारी छोटी शादी हो, बहुत ही छोटी सी, हाँ। अपने खास लोगों में, पर मैं उसमें बहुत डिटेल्स चाहती हूँ कि वो छोटी चीजें डिटेल्स हो जिनको मैं एंजॉय कर पाऊँ सबके साथ। मुझे अब अपने बर्थडे के लिए सोचना कि मुझे कितने आउटफिट चाहिए और मैं एक्चुअल में कितने सच में
हाँ कि मैं एक्चुअली में कितने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपना बर्थडे, मतलब कितने मेरे वो बनेंगे सेक्शंस कि मैंने इनको मिलना ऐसे करके, तो कितने मुझे आउटफिट्स चाहिए होंगे उसके। वैसे कि मैं इसी मंथ से कुछ शॉपिंग शुरू कर दूँ, एटलीस्ट मैं टॉप्स वगैरह की कलर पैटर्न भी थोड़ा चेंज करूँ। चाहती हूँ मैं मिनिमल ही रखूँ, मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज नहीं करना चाहती अब। किस पे गई है मुझे तो ये समझ में आता, घर में ऐसा कौन सा सदस्य था कि जिसके जो जीन्स हैं इसके अंदर चल, किसी के नहीं भाई, किसी के नहीं। मैं अपने बर्थडे पे केक भी कट नहीं करना चाहती। कुलदीप जी बिल्कुल शौकीन नहीं होते अपने बर्थडे को लेकर, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। बड़ी मम्मा को तो पता ही है, उनको तो आप चाहे करो सेलिब्रेट ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उदय, हाँ उदय को गिफ्ट्स का होता है कि हाँ उसकी वो भी दिमाग में उसने एक महंगा सा गिफ्ट सोच के रखा होता है कि इस बर्थडे में मुझे ये दिला देना। बाकी वो कहता है केक भी मत कट करो, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, उसने ना किसी को बुलाना होता है ना उसने किसी के साथ जाना होता है, तो उसका कुछ ऐसा है ही नहीं है। सिर्फ ये एक सिंगल पर्सनैलिटी है हमारे घर में, बट चलो ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा घर में चेंज हो जाता है कोई बर्थडे, नहीं तो सबके बर्थडे सेम ही होते हैं। सर निकल जाए बाथरूम से प्लीज। कब जाएंगे ये लोग, कब आएंगे? जैस्मिन डिनर बना रही है। हाँ फिर क्या फायदा, तो आ जाएंगे, बना के रखना तब हमारे आते, ये नहीं कि मेरे को बोले किचन में जाओ। मैं सोच मैं चिली गार्लिक नूडल्स ना बनाऊं। चिली गार्लिक नूडल्स क्यों बनाएगी तू? हमें खाना है, हमने नूडल्स नहीं खाने। तुम फिर लेट गए हो यार, उठ जाओ। कितना मुश्किल है यार आदमियों को उठाना बिस्तर से। पापा सोच रहे हैं मैं क्या बहाना मार के मना करूं। ये देखो मेरी नई बुक्स, राहत इंदौरी की 2 कदम और सही, और ये जॉन एलिया की शायद। मजेदार बुक्स है, मजेदार। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। पर सोचती होती हूँ कि और यूट्यूबर्स के व्लॉग जब मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि यार इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग देने की क्या जरूरत होती है व्लॉग्स में, लेकिन अभी मुझे खुद से लगने लग गया जब मैंने व्लॉगिंग चैनल शुरू किया है कि मैं भी छोटी छोटी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे जैस्मिन की बर्थडे की डिस्कशंस हो या अभी मैं लोअर लेने जा रही हूँ। सोचो मैंने ये भी आपको बताया कि मेरे लोअर खत्म हो गया तो मैं लोअर लेने जा रही हूँ। तो मतलब कितना ऐसे लगता है अपनापन सा कि हम अपनी ऑडियंस के साथ हर चीज अपनी छोटी छोटी शेयर करते हैं व्लॉग्स में। शेप ऑफ लाइफ पे जब मैं व्लॉग्स डालती थी ज्यादातर, तब भी आपको बहुत कुछ पता है उस चीज़ के बारे में, और जब भी मैं सब्सक्राइबर्स को मिलने जाती थी उनके साथ मेरा कोई मीट होता था किसी के साथ, तो जब वो मुझे बातें बताते थे कि जब उदय छोटा था उसने ये बोला था, जैस्मिन की छोटी थी तो उसने ये बोला था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो मैं शायद भूल गई वो चीज़ें, लेकिन आप लोग इतना अच्छे से याद रखते हो, तो फिर यही ऐसा लगता है कि ये प्यार हमने कमाया है। उस चैनल से लेकर इस चैनल तक भी वो प्यार जो है वो कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, और शायद उसी प्यार की वजह से मैं ज़्यादा अपफ्रंट होके कैमरा के आगे बात कर पाती हूँ और छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। कुर्ती जरा देख रही थी मैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही कम होगा कि रेडीमेड का कोई कुर्ती या कोई सूट मुझे पसंद आ जाए। सब लोग कहते हैं कि रेडीमेड ट्राई कर, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा रीजनेबल पड़ता है, बट मैंने ट्राई करती हूँ तो मेरे को कुछ पसंद नहीं आता, तो क्या करें। अब ये देखो यहाँ पे ये जितनी भी कुर्तीज लग रखी हैं इनमें से कोई प्रिंट मुझे पसंद नहीं आ रहा, स्टफ है वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, कैसे ले गए। बेशक ये थोड़े से रीजनेबल पड़ जाते हैं, बट ले जाऊंगी अगर मैं जबरदस्ती की, जब मैं ट्राई कर लूंगी, बट फिर बाद में मैं पहनूंगी ही नहीं। Hello guys, so while my parents are out shopping and enjoying their life, their oldie life, so मैं यहाँ पे तब तक काम कर रही हूँ। so मैंने चिकन रख दिया मैरिनेट करके बहुत ही उस तरीके से, और आई एम जस्ट गोना चेक कि कोई मुझे इंटरेस्टिंग रेसिपी मिल सकती है अगर, सो मैं उस तरीके से क्रीम चिकन बनाना चाहूँगी ऑलरेडी। जब तक हमारे प्यारे लव बर्ड्स शॉपिंग करके आते हैं तब तक मैं कुछ क्या कहते हैं, कुछ इंस्पो इकट्ठी करूँगी फॉर माई बर्थडे, लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड, मे बी द रेड थीम और सम मोर थीम्स, एंड या एक्साइटिंग। काफ़ी देर तक मुझे कोई कुर्ती पसंद नहीं आ रही थी एकदम से मुझे एक ऐसा कॉलम दिखा जहाँ पे ऑलमोस्ट सारा स्टफ अच्छा था, मतलब कॉटन ही है सारा, और जब मैंने वहाँ पे मिरर पे लगा के देखे तो मुझे अच्छे लग रहे थे। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। लोअर्स लेने थे मुझे, मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं, 3 मुझे अच्छे लगे, बाकी अभी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा। अगर और आ गए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल मैं अपनी कुर्तीज ट्राई करने वाली हूँ। अभी इतनी सारी मैं उठा के ले आई हूँ, इसमें से मुझे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट कुर्ती जो मैंने पहनी है वो कुछ ऐसी लग रही है, और ये इस प्लाजो के साथ ही चल जाएगी। मैं पैंट प्लाजो वगैरह मैं नहीं लेने वाली हूँ इनके साथ, मेरे पास बहुत सारे पैंट प्लाजो पड़े हुए हैं, तो इनके साथ मेरा काम चल जाएगा। यू कैन सी
इसके आगे अच्छी लग रही है। ये है नेक्स्ट वन, ये भी अच्छी लग रही है। मतलब मैं हाई नेक के सिवा कुछ नहीं पहन रही हूँ, और ये राउंड नेक है, बट ये क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा है, बहुत डीप नहीं है, पीछे से भी ये ऊंचा ही है, इनके अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ी सी लूज लग रही है मुझे, बट ठीक है। अगर देखूंगी बाहर चल के, अगर मुझे इससे थोड़ा सा छोटा साइज मिल गया तो वो ले लूंगी, अदरवाइज ये भी ठीक लग रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई कुर्ती वगैरह पसंद आएगी। ये अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लूज है। मतलब ये लार्ज है, और ये मैंने ये ली थी सेम ही है, ये स्मॉल है। मीडियम साइज देखती हूँ अगर होगा। ये गोटे गोटे में पहनती नहीं हूँ, बट लेट्स सी। बाहर नहीं आना, पानी पीना, इधर आओ, पानी पिलाती हूँ, इधर आओ। नहीं टिकना तूने। एक ये कभी टिकता नहीं, और ये दूसरा है कि इसने हिलना नहीं। तो हम लोग आ गए हैं ज़ूडियो से शॉपिंग करके, और यहाँ पे मेरी बेटी डिनर बना रही है। हाँ, जो लव बर्ड्स हैं वो आ चुके हैं अपनी आउटिंग से घूम करके, और उनकी बेटी यहाँ पे काम कर रही है। लव बर्ड्स हैं, मतलब हम लोग ना कहीं बाहर जाएं, छोटे छोटे थे तुम लोग ना, तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे। पहली बात तो अगर जाते थे तो पूरी फैमिली हमारे साथ जाती थी, हमें कभी स्पेस ही नहीं मिला अकेले जाने का। अब हमारा टाइम शुरू हुआ है अकेले घूमने फिरने का, उन सबको घर पे छोड़ के। गुड, एंजॉय, वी विल, यू शुड। नहीं, आपकी उम्र घूमने फिरने की नानी बोलते थे ना कि अब शादी के बाद घूमना। सच में यार, नानी की तो हमेशा यही वर्डिंग होती, कहीं ट्रिप पे जाना होता था तो नानी हमेशा ये कहते थे कि उन्हें बेगाने घर जाना है ना, तो तू अपने पति के साथ घूमना, बिल्कुल नहीं कहीं जाना। इतनी मुश्किल होता था मनाना कि हाँ हमने ट्रिप पे जाना है। फिर मम्मा गए थे आगरा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आगरा गई थी। अपने फ्रेंड का कॉलेज ट्रिप था, वो कॉलेज ट्रिप के लिए मुझे इतना ज्यादा मनाना पड़ा था ना, पता नहीं किस किस की सिफारिशें लगानी पड़ी थी। ओ माय गॉड, उसकी फोटो अभी भी है हमारे पास। तब पापा मेरे यहाँ पे नहीं थे ना एक्चुअली। पापा से मैंने एक बार पूछा तो पापा ने कहा यस गो, तो मैंने कहा अब तो तुम सब जो मर्जी बोलो, अब तो मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है अगली सुबह। ये नई वाली कुर्ती पहनी है मैंने, पर ये काफी ज्यादा लूज है फिलहाल। बाद में अगर मुझे सिलाई लगवानी होगी तो फिर मैं लगवा लूंगी। अभी वेट हो रहा है मेहमानों का, मेहमान भी नहीं कह सकते, मम्मा आ रहे हैं, साथ में दीदी आ रहे हैं, कुलदीप जी की सिस्टर। कहने को तो मेहमान नहीं होती हैं बेटियां, लेकिन वो बहुत बहुत दिनों के बाद आते हैं, तो इसलिए उनको मेहमान ही कहेंगे हम। तो बस खाना रेडी करके फिर ही मैं नहाने गई थी, अभी बस उनका इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये अरबी वाली कड़ी रेडी कर दी है, कुलदीप जी को बहुत पसंद है अरबी वाली कड़ी। कल मैंने उनके लिए अरबी के परांठे बनाए थे, लेकिन आज वो कह रहे थे कि अरबी वाली कड़ी खाने का मन कर रहा है, और पतली पतली बनानी, तो पतली पतली ही बनाई है। जब थोड़ा सा बनाया है मटर पनीर, और साथ में इधर दाल भी रेडी है, प्रेशर कुकर में चावल भी रेडी है। 1.5 महीने के बाद गाँव से आए हैं ये। यहाँ पे इन्होंने पूरी किचन मेरी भर दी है लाके, दीदी भी इतना सारा सामान ले आए हैं, सब्जियां चावल, आटा तक ले आए हैं भाई, वहां का पिसा हुआ। ठीक है, तो गाँव से आते हैं तो ये मौज होती है हम लोगों की। शीरा लेके आए हैं बना के, आपको पहले भी दिखाया मैंने बहुत बार शीरा, और ये बना के लेके आया, शक्कर डाल के बनाया है, गर्म करना था, गर्म कर शक्कर डाल के बनाया, बहुत टेस्टी है। दीदी जी को टेस्ट कराते हैं, मैंने तो टेस्ट कर लिया है। वो शीरा, ये तो मीठे के पूरे शौकीन है। कैसा है? दीदी हमारे लिए साग लेके आए हैं, और उन्होंने हमें गर्मियों में भी साग खिला देना है, मिक्स है। अरबी के भी हैं, छोटे छोटे पत्ते थे अरबी के भी। जैसे मैं बरसात के मौसम में पत्ते वाली सब्जी जो है वो अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह होते हैं, पर क्योंकि ये इनके घर का बना हुआ है, घर में लगा हुआ है, तो इन्होंने प्रॉपर इसको वॉश किया है। नमक वाले पानी में अगर आप वॉश कर देते हो तो फिर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख जाता है अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो। नहीं है कीड़े। टेस्टी लगता है साग आजकल मौसम में, बढ़िया लगता है। चलो देखते हैं, हम भी खाते हैं।